पंजाब लगातार सुर्खियों में है। दिल्ली में लगातार मीटिंगों का दौर हुआ। 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है और अब इस पर आगे की कार्रवाई होगी। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है और आपको मालूम है कि वहां अगले 7-8 महीने में चुनाव है, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? देखो, ऐसा है, ये तो बाबा जी, ये जो बात हो रही है भारती साहब, ये कोर्स करेक्शन की है। देखो, जितने भी इधर 3 मेंबर्स को मिलने कांग्रेस की समूही लीडरशिप आई हुई है स्टेट से, उनमें एमपीज हैं, इनके मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, सभी को इस बात की चिंता है कि जब पंजाब वालों ने वोट डाली थी, वो बहुत सारे प्रॉमिसेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के लोगों के साथ किए थे और वहां डिस्टिंक्शन भी है। एक तो प्रॉमिस था जो लोगों से किया है, पंजाब के लोगों से, दूसरा था गुरु के साथ वादा। क्योंकि इस इलेक्शन में एक पहली दफा एक ऐसी चीज देखी कि जो हमारी सिख समाज, हमारा सिख धर्म का ग्रंथ है, उसकी छोटी जो हम गुटका साहब कहते हैं, छोटी बुक को, तो उसको अपने हाथ पर रखकर, तली पर रखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ये कसम उठाई थी कि जिन्होंने 2015 में जब प्रकाश सिंह बादल का राज था, तो गुरु ग्रंथ साहब, हमारी होली बुक की जो सेक्रिलेज इश्यूज हुए थे, जिन्होंने बेअदबी की थी, उनमें जो लोग जिम्मेवार हैं, उन लोगों को मैं कचहरी तक पहुंचाऊंगा, कटहरे तक खड़ा करूंगा और हम उनको सजाएं दिलाएंगे। और सब्सिक्वेंटली मनोरंजन जी, वहां क्या हुआ, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर सिख जो था प्रदर्शन हुए पंजाब में, और महीने 1.5 महीने के बाद प्रदर्शनों पर, शांत बैठे प्रदर्शनों पर गोली चलाई गई। 2 सिख हमारे नौजवान भाई उसमें शहीद हो गए, 30-40 को गोलियां लगी, जख्मी हो गए। और इसका सेकंड ये था कि जो एक पीढ़ी है हमारी, आप जानते हो, बहुत उड़ता पंजाब जैसी हिंदी की फिल्में भी बनी, कि पंजाब जो गुरुओं, पीरों, पैगंबरों की और सूरबीरों की धरती है, वो पिछले कुछ 10-15 साल से एक बहुत बड़ा ड्रग मैनेस, एक ड्रग माफिया पंजाब में चल रहा था, जिसको पूर्ण पॉलिटिकल और पुलिस की पैटर्नेज थी। आप जानते हो बहुत अच्छी तरह, लोग सुनने वाले एनडीटीवी को जानते हैं कि 2 दुनिया में सबसे मशहूर माफिया की जगह है जहां ड्रग्स का कार्टेल चलता है। एक मेक्सिको है, एक वहां है कोलंबिया में, साउथ अमेरिका में। तो पंजाब में एक पीढ़ी हमारी तबाह हो गई। और जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं, उन्होंने किसी की पिल पर, एक वकील हैं हाई कोर्ट के, उनकी पिल पर 2 बहुत बड़ी, एक डीजीपी रैंक और एक एडीजीपी रैंक पर, वहां उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करवाई। और इन्वेस्टिगेशन में जो हमें पता चला है, हाई लेवल के चंद सियासी लोगों के नाम है और कुछ टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स के नाम है। वो दोनों नाम अभी सील्ड एनवेलप में पिछले 3 साल में हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। वो खुलवाने किसने थे? एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस ने। तो ये 2 चीजें जब अब महीने रह गए 6, दिसंबर में इलेक्शन कोड इन ऑपरेशन हो जाना है, और जब लोगों ने यह महसूस किया कि अभी तक कोई हमारी सरकार की तरफ से गंभीरता से इस पर दोनों ही केसेस में कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए, ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो बड़े पैमाने पर बेचैनी हुई। और बेचैनी का ये आज ये जो दिल्ली में लोग पहुंचे हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स और एमएलएज, उन्होंने यह बात कही है कि कैप्टन साहब को कहें या तो वादा निभाएं, अगर वादा नहीं निभाना तो फिर किसी और आदमी को मौका दीजिए। बहुत सारे हमारी पार्टी में लोग हैं जो सक्षम हैं खुद कार्रवाई करने की इन बातों। लेकिन बाजवा साहब एक ऐसा स्टेट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आप जीतने में सक्षम हैं, वहां पर इस ढंग का जो आंतरिक कला है, उससे तो नुकसान पार्टी को ही होगा आखिरकार। नहीं भारती साहब, बिल्कुल ठीक है। अब मगर आप देखिए कि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली। आज 80 एमएलए हैं 117 में से, 117 के हाउस में से 80 एमएलए हमारे साथ हैं। और पहली दफा हुआ है पंजाबी सूबा बनने के बाद, 1966 में ये हमारी नई स्टेट जो है बाइफरकेशन हुई थी। हरियाणा अलग बन गई, हिमाचल हमारे से अलग बन गई, और पंजाबी
पंजाबीज की डिमांड पर पंजाबी सूबा बना जो पंजाबी लैंग्वेज की डोमिनेटिंग स्टेट है। तो आज पहली दफा कांग्रेस को इतने लंबे अरसे 50 साल में इतनी बड़ी ब्रूट मेजॉरिटी मिली। और ब्रूट मेजॉरिटी का कारण था कि हमने जब ग्रंथ अपने हाथ पर रख दिया तो लोगों ने फेथ कर लिया हमारे पर कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं ये सच्चाई से करेंगे। और ये 2 वादे जो गुरु के साथ हुए वादे हैं, जब नहीं निभाए गए, सभी कांग्रेस के पॉलिटिशियंस को पता है हमारा वो हाल होगा जो आज हरियाणा में बीजेपी की लीडरशिप का हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में हो रहा है। सोशल बायकॉट भी होगा, पॉलिटिकल बायकॉट भी होगा। इसीलिए हम मांग क्या रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि यहां तो कैप्टन साहब को पहले पूछ लीजिए, 1 महीने का टाइम दे दीजिए। अगर ये जो परसेप्शन बन चुकी है भारती जी, परसेप्शन अब ये बन चुकी है कि हमारी सरकार और कैप्टन साहब की एक टेसिड अंडरस्टैंडिंग अकाली दल शाह प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल के साथ चल रही। वही ऑफिसर हैं ब्यूरोक्रेसी में, वही अफसर सीएमओ को रन कर रहे हैं, वही पुलिस को रन कर रहे हैं जो बादल की गवर्नमेंट में थे। और यह परसेप्शन अगर लोगों ने तो दिया वोट बादल के खिलाफ, अगर यही परसेप्शन रही कि कंटिन्यूटी ऑफ बादल राज ही अब भी, तो आपको वोट कौन डालेगा आती इलेक्शंस में। यह परसेप्शन तोड़नी जरूरी है। इसीलिए हमने पार्टी हाईकमांड को कहा है कि पहले तो इनको 1 महीने का टाइम दे दीजिए। अगर ये करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो मैं एक और बात बताना चाहता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उसी इलेक्शन के एक वादे में कहा था यह मेरी फाइनल लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद मैं वोट नहीं मांगूंगा। ये और 1 साल पहले एक नेशनल पेपर में एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा दिल्ली में कि मैं मिड 2021 में, जो अब मिड हो गया, जून का महीना है, कि मैं पार्टी हाईकमांड को कॉन्फिडेंस लेकर जो अपना नेक्स्ट सक्सेसर है जो मेरे बाद आएगा उसको मैं अपॉइंट कर दूंगा, उसको मैं वहां उसका नाम डिक्लेयर कर दूंगा और तैयार कर दूंगा कि उसके नीचे अगली इलेक्शन होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं आपके ख्याल से बाजवा साहब नेक्स्ट सक्सेसर कौन बन सकता है? लोगों के साथ वादा वो पूरा नहीं हुआ। आपने खुद बात कही मेरी लास्ट इलेक्शन है, या तो करो काम। बाजवा साहब मेरा सीधा सा सवाल है, बाजवा साहब मेरा सीधा सा सवाल है, नेक्स्ट सक्सेसर कौन हो सकता है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं? देखिए मेरी बात भारती जी सुनिए, आज जितिन प्रसाद जी के जाने के बाद आज जो मोइली साहब हैं हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं कर्नाटका के, उन्होंने एक बात कही है बहुत क्लियरली और वो सभी को समझ लेनी चाहिए कि जो आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को वेडेड है वो ही कांग्रेस वाले ला सकते हैं। इसमें 3 चीजें देखिए भारती जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो मिलिट्री, आपकी मिलिट्री फोर्सेस हो, आपकी आर्म्ड फोर्सेस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या कोई पॉलिटिकल जमात हो, 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 है लॉयल्टी। ये कोई कांग्रेस रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है भारती जी कि जो मर्जी आए गाड़ी इधर आकर हमारे जंक्शन पर उतर जाए और नई गाड़ी लेकर फिर चला जाए। एनीबडी जो लॉयल नंबर 1 चाहिए, सीनियर नंबर 2 चाहिए, केपेबल नंबर 3 चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत सारे कांग्रेसमैन में हैं। हम चाहते हैं सक्सेसर वो हो जो टकसाली कांग्रेसी हो, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से वेडेड हो। आप समझ गए हो मैं कि आपको समझाना चाहता हूं? मैं समझ गया। इसका मतलब जो कांग्रेस की सोच से वेडेड होगा वही आदमी पक्के तौर पर कांग्रेस में रहेगा। कांग्रेस के कार्डर्स और कांग्रेस का वर्कर भी यही चाहता है कि आप में सक्षम लोग हैं, सीनियर लोग हैं, लॉयल लोग हैं, जो 44 साल जिन्होंने पार्टी के लिए लगा दिए, जिन्होंने अपने परिवार निछावर कर दिए हैं। जब मिलिटेंसी का दौर था, इधर हमारे हाफ डजन ऐसे लीडर्स हैं जिनका आखिरी सवाल कर दिए गए किसी। बाजवा साहब मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि इसका कोई हल निकल सकता है यदि कैप्टन बने रहते हैं? क्या किसी को डिप्टी सीएम बनाया जाए, कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, नया प्रभारी बनाया जाए? क्या आपको लगता है सोल्यूशन क्या है? मेरा ये अंतिम सवाल है आपसे। भैया पहला हल ये नहीं है कि किसको क्या बनाया जाए। पहला हल ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बात पर मजबूर करना होगा कि जो किए हुए वादे हैं वो निभाए। अभी टाइम है, 1 महीने में गुरु के साथ किए। देखिए एक है इलेक्शन प्रॉमिसेस, वो तो हो सकता है ना निभा पाए, अब टाइम नहीं है पूरा 100% निभाने का, मगर गुरु के साथ किए हुए वादे निभाने ही होंगे। नहीं तो पार्टी को गांव में स्पेशली 85% पंजाब की सीट्स रूरल सीट्स हैं, सिख मेजॉरिटी सीट्स हैं। 85 आउट ऑफ 117 सीट्स हैं जो सिख मेजॉरिटी है, वहां तो इनका
कांग्रेस के कैंडिडेट्स का जाना और घुसना वो मुश्किल हो पाएगा जी। तो इसलिए पहला हम चाहते हैं ये कराओ, अगर नहीं है तो फिर आदमी ढूंढो जो टकसाली कांग्रेसी हो, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे लेकर जा सकता। कोई ऐसे लोग ना हो जो आज आए कल फिर चल दिए, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, पुरानी जमात है, देश को मान है, जिन्होंने देश को आजाद करवाया है वो पार्टी है। हजारों इसमें परवाने हैं जो देश को आजाद करवाने वाले हैं। तो बुरा अच्छा टाइम तो आता रहता, मगर इसमें हमें एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए, इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये आज आप पोजीशन ए को दे दो, बी को दे दो, नहीं, मसला डायग्नोज ठीक करो। आप डायग्नोज ठीक नहीं करोगे, आप दवाई गलत दे दोगे, उसका फायदा कुछ नहीं होगा। जो प्रॉमिसेस की हम कह रहे हैं, गुरु के साथ किए हुए वादे निभाओ। और ये ऑफिसर्स जो हैं, जो इस टाइम जो गवर्नर राज जैसा माहौल बना हुआ है, कांग्रेस के काडर की और वर्करों की सुनवाई कोई नहीं है, मिनिस्टर्स की सुनवाई नहीं है, एमएलए की सुनवाई कोई नहीं है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और अच्छे लोग लेकर आए जो पंजाब की बेहतरी चाहते हैं, जो कांग्रेस की बेहतरी चाहते हैं। आपका बहुत बहुत हमें इन आदमियों की बादल्स की लेगेसी को कंटिन्यू करने का कोई हक नहीं है पंजाब में। जी, आपने बाजवा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। देखते हैं कि अब जब रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, कांग्रेस आला कमान क्या फैसला लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया।